हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ फ्लोर सेंटर। आज मैं इस वीडियो में आपको टेरिडोफाइटा में उसके लाइफ साइकिल के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि फर्न की लाइफ साइकिल है ये। तो फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉमन फर्न, जिसमें कि कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है फर्न, जो कि हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन को शो करती है। हेट्रोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इसमें दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर, दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर, जो कि एक दूसरे से ऑल्टरनेट होते हैं। द मेन प्लांट बॉडी इज़ स्पोरोफाइटिक एंड डोमिनेंट फेस इन द लाइफ साइकिल। और इसमें जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो है स्पोरोफाइटिक फेस होता है लाइफ साइकिल का। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बेयर्स स्पोर्स एंड रिप्रोड्यूसेस बाय अ सेक्शुअल मेथड। और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअल मेथड से। Spores are produced in structures known as sporangia that develop in clusters called सोरी। तो जो स्पोर्स होते हैं ये प्रोड्यूस्ड होते हैं एक स्ट्रक्चर से जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है सोरी में। सोरी जो कि क्लस्टर्स फॉर्म में ग्रो करता है, जो कि लीफ सरफेस में प्रेजेंट होता है, और इसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। स्पोरेंजिया से ही स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है। ईच सोरस हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग विच इज़ नोन एज इंड्यूसियम। तो जो सोरस होता है, जो ईच सोरस हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, मतलब इनका जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूसियम। स्पोर वॉल्स इज़ differentiated into an outer thick covering called exine and inner thin layer intine। स्पोर वॉल जो होता है ये दो कवरिंग होती है इनमें, एक आउटर थिक कवरिंग जिसको हम बोलते हैं एक्साइन, और इनर थिन लेयर होता है जो कि इंटाइन होता है। Spores germinate to form small, flat, heart-shaped and green structure called prothallus, which represent the gametophytic bodies। और spores जब germinate होता है तो ये एक organ बनाता है जो कि flat होता है, small होता है और heart shaped का दिखता है, और green color का structure होता है जिसको prothallus बोला जाता है, और जो कि गैमेटोफाइटिक बॉडी या गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। द प्रोथैलस प्रोड्यूसेस सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। जो प्रोथैलस होता है, जो ये ऑर्गन जो होता है, ये सेक्स ऑर्गन को प्रोड्यूस करता है, एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया जो कि ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्कीगोनिया जो होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया डेवलप ऑन द सेम प्रोथैलस कॉल्ड मोनोशियस एंड डेवलप ऑन डिफरेंट प्रोथैलस कॉल्ड डायोशियस। जो एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया जो कि डेवलप होता है, अगर ये सेम प्रोथैलस में डेवलप हो तो इसको हम मोनोशियस बोलते हैं, और अगर डिफरेंट प्रोथैलस में हो तो ये डायोशियस बोला जाता है इनको। एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स जिसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। जो एंथ्रीडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, अगर ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड। और आर्कीगोनियम जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट्स को, उसको बोलते हैं एग। At maturity, the antheridium bursts by absorbing water and anthrazoids are released and attracted towards the archegonia chemotactically by chemical substance that is malic acid। तो जब मैच्योर फॉर्म में आते हैं तो एंथ्रीडियम क्या होता है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। जैसे ही वाटर इनके अंदर जाता है तो ये बर्स्ट होता है और एंथ्रोजॉइड को रिलीज़ करता है बाहर। और जैसे ही एंथ्रोजॉइड बाहर आते हैं तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आर्कीगोनिया की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। किसके हेल्प से, केमिकल सब्सटेंस के हेल्प से, जो कि है मैलिक एसिड। Anthrazoids may enter the neck, only one of them fuses with the egg and forms zygote और oospores। तो जो एंथ्राजॉइड होता है ये नेक की तरफ एंटर करेगा और कोई एक एंथ्राजॉइड जो है वो फ्यूज़ करेगा एग के साथ और जाइगोट फॉर्म करेगा। जाइगोट को हम oospores भी बोलते हैं।
देन द ज़ायगोट ग्रोज इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक बॉडी। फिर आगे जाके जो ये ज़ायगोट होता है ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक बॉडी को पे डेवलप्ड होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर है लाइफ साइकिल, इसका स्ट्रक्चर ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है यही यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया है। ये है मैच्योर स्पोरोफाइट, मैच्योर स्पोरोफाइट दिख रहा है। ये मैच्योर स्पोरोफाइट्स का अगर एक लीफ का स्ट्रक्चर लेंगे तो लीफ के सरफेस में देखिए ये है सोरी, और इस सोरस को अगर हम देखें मैग्नीफाइड व्यू में तो इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया, और इसी स्पोरेंजिया से स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये जो बाहर का आपको जो ये कवरिंग दिख रहा है इसको बोलते हैं इंड्यूसियम। इंड्यूसियम होता है जैसे स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है मियोसिस के थ्रू से स्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर बना रहा है स्पोर मदर सेल। देन इसके बाद स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन के बाद ये बनाएगा गैमेटोफाइट जो कि प्रोथैलस, जो कि ये देखिए हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें एंथ्रीडियम और आर्किगोनिया का प्रोडक्शन होता है जो कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन का यहाँ पर प्रोडक्शन है। तो देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ऊपर का ये है आर्किगोनिया, और नीचे के जो ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये होते हैं एंथ्रीडिया। तो ये होता है गैमेटोफाइटिक जो कि हैप्लॉइड होता है। देन जो ये आर्किगोनिया है ये एग रिलीज़ करेगा, एग बनाएगा, और जो एंथ्रीडिया है एंथ्रीडिया से एंथ्रीजॉइड रिलीज़ होगा। ये देखिए ये मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट से एक जो गैमेट है ये जाके एग के साथ फ्यूज़ होगा, एग के साथ फ्यूज़ होने के बाद ये ज़ायगोट बनाएगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है, ज़ायगोट बनाएगा, और ज़ायगोट फिर आगे जाके एक यंग स्पोरोफाइट में डेवलप होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये है पूरा लाइफ साइकिल फर्न का। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।